वेलकम टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। देखो, अब तक हम लोग डेरिवेटिव के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके थे। बराबर, बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या देखे थे? एडिशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव में जब दो फंक्शन एडिशन में होता है तो उसको डेरिवेटिव जाता है। बराबर, ये बताया था मैंने। फिर इसका सेकंड रूल्स बताया था मैंने आप लोग को। डिफरेंस रहेगा तो दोनों को डेरिवेटिव आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन का रूल्स क्या बताया था आप लोग को? फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। बराबर, ठीक है। फिर डिवाइड वाला रूल भी बताया था। अभी हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है ये अपने पास। ये दिया हुआ है लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x/2 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? अभी ये जो सवाल है सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सॉल्व करने से पहले आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूले को पूरा लिखेंगे और उसको पूरा याद करेंगे। याद करने के बाद एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद अपनी ये वीडियोस को देखेंगे क्योंकि सारे फॉर्मूले इसके अंदर यूज़ होने वाले। कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो जाए डेरिवेटिव में हमको खुद को नहीं मालूम रहता है, क्योंकि हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं समझे जब तक कि प्रैक्टिस करके भी कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x/2 ये अपने को सवाल दिया हुआ है। तो log x का डेरिवेटिव मालूम है। log x का, तो x की जगह पे ये पूरा है। x की जगह पे ये पूरा है तो मैं इसको क्या मान लूँगा? पूरे टर्म्स को क्या मान लूँगा? अपने माइंड में क्या मान लूँगा? x मान लूँगा। समझ में आ रहा है? ये पूरे टर्म्स को क्या मान लूँगा? x मान लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा? मेरे को तो सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन इधर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना ही पड़ेगा। अब इधर ध्यान देंगे, डेरिवेटिव dy/dx log x का डेरिवेटिव मुझे पता है। क्या होता है log x का डेरिवेटिव? 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। तो यहाँ पर x नहीं था, यहाँ पर x था तो 1/x लिखा। यहाँ पर x नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा? 1/10x/2 लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव जब लेके, क्योंकि हमने इसको क्या माना है? पूरा x माना है। क्या माना है? x माना है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू d/dx। y की जगह पे पूरा लिखो टर्म्स log ऑफ 10x/2। समझ में आ रहा है? अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? log है, इसको x माना हुआ तो क्या हो जाएगा? 1/x। x क्या है मेरा? ये है 1/, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट 10x/2। समझ में आ रहा है? अच्छा, जिसको मैंने x माना था क्या वो x था? क्या वो x नहीं था? समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जिसको हम मानते हैं वो अगर x नहीं तो उसको वापस से क्या लेना पड़ता है? हमें फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा बोले तो? dy/dx हो जाएगा। dy अपॉन डेरिवेटिव किसका लेके अपन? 10x/2 होगा। बराबर, क्योंकि हमने इसको x माने थे। जिसको x माने थे उसका वो x था क्या? नहीं था, उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लिया मैंने। फिर क्या करना पड़ेगा? इधर ध्यान देंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1/10 को मैं लिख सकता हूँ cot x/2। समझ में आया? क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट ही होता है। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? 10 का डेरिवेटिव होता है सर सेक स्क्वायर होता है। इधर x है, इधर x था क्या? नहीं था। इधर x था क्या? नहीं था। तो उसको क्या लेंगे? वापस से क्या लेंगे? फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख दिया इधर? cot x/2 एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर x/2। इसमें से 1/2 इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो 1/2 को मैं बाहर ले सकता हूँ। तो ये 1/2 को मैंने बाहर ले लिया और इधर क्या बचा? x बचा। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देगी, मैं कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट को जैसे कि आप लोग को पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 10th के बेसिक में आप लोग पढ़ चुके होंगे। और cot थीटा क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा होता है। tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझ में? थीटा था तो थीटा लिखे। अब यहाँ पर क्या cot है, इसको इस फॉर्म में बनाना है तो क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो? cos x/2 अपॉन sin x/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको ऐसा लिख दिया। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/cos² x/2, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है?
सेक होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है। ये सब बेसिक फॉर्मूले आप लोग को याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, समझ में आ रहा है। तो सेक थीटा की जगह पे क्या लिखा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है, और ये क्या लिखा मैं 1/2 का 1/2 लिखा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर cos x/2 है, यहाँ पर cos स्क्वायर x/2, यानी कि यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 2 बार है, समझ में आ रहा है। अब इधर गौर से देखिए आप लोग, क्या मैं इसको ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ, इसमें से एक cos x/2, इसमें से एक cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जो बचेगा अपन वो लिख देते हैं, ठीक है। क्या बच रहा है अपने को, इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ हमें जो बच रहा है वो लिख देते हैं। क्या बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 लिखा, डिवाइडेड बाय, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से नहीं दिख रहा है, अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन, मैं इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अब इधर ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ इधर देखो, ये क्या, यहाँ से क्या बचा मेरे पास 1 बचा, तो यहाँ से मैंने 1 लिख दिया। ये क्या 2 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, तो 2 को मैं पहला लिख देता हूँ, ठीक है, 2 पहला लिख दिया। क्या बचा मेरे पास sin x/2, और इधर एक cos स्क्वायर था, एक तो कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 1, समझ में। तो क्या बचा मेरे पास sin x/2 इंटू cos x/2, यही बचा मेरे पास, बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इधर ध्यान से देखिए, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में डबल एंगल फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 11th में, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, तो उसके अंदर एक डबल एंगल फार्मूला था, आप लोग को याद होगा, क्या होता है sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अच्छा, ये फार्मूले में क्या लॉजिक छुपी हुई है बेटा, इधर गौर से देखिए, इधर जब 2 थीटा था, यहाँ पे 2 थीटा था, तो यहाँ पर 1 थीटा आया, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ साइन 4 थीटा क्या होगा, तो आप लोग बोलिए सर इसके रिलेशन में 2 साइन, इधर क्या है 4 थीटा, तो इधर कितना आएगा 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, यानी कि इधर जितना थीटा है उसका आधा थीटा यहाँ पर आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैं बोलता हूँ साइन 10 थीटा बराबर कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 2 साइन, इधर 10 है तो क्या हो जाएगा 5 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ साइन, देखो खाली रिलेशन समझना, साइन थीटा इसके रिलेशन में क्या होगा, तो आप लोग बोले सर 2 साइन थीटा तो है नहीं यहाँ पर, इधर एक ही थीटा है, तो इधर क्या होगा θ/2 इंटू इधर एक थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस θ/2, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेम रिलेशन, अब यहाँ पर क्या है, एक ये क्या था साइन थीटा था, तो क्या हो जाएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये इसको और इसको देखो कंपेयर करके देखो, खाली x की जगह पे क्या है इधर थीटा है, तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, खाली x है तो क्या होगा इसकी जगह पे क्या आएगा आंसर साइन x आएगा। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला बन गया। कौन सा एंगल फॉर्मूला बन गया, डबल एंगल फॉर्मूला बन गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोग को डबल एंगल फॉर्मूला यूज़ करना है, इसलिए मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये 1/, ये पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, डबल एंगल के रिलेशन में क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। ये क्या मिल गया मुझे dy/dx मिल गया, समझ में आ रहा है। अच्छा, मज़े की बात आप लोग को ये बता रहा हूँ, अगर आप लोग आंसर यहाँ तक भी रखते तो भी मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे कट रहा था तो काट दी, यहाँ तक के रखेगा तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक के रखे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, यहाँ तक के रखे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसका देखिए कॉसेक थीटा का भी तो और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, हम लोग को और फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। जितना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो सके आप लोग करो, नहीं होता है डेरिवेटिव के रूल्स को फॉलो करो, फॉलो करने के बाद अपना जितना आप लोग को हो सके पॉसिबल उतना सिंप्लीफिकेशन करो, नहीं हो रहा है छोड़ दो उसको, बॉक्स बना कोई अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बोर्ड में भी आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बोल रहा डेरिवेटिव में ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि जो पीछे आंसर दिए एज इट इज़ आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, हम लोग जितना सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, फॉर्म अलग बन सकता है, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y = √10 of √x, समझ में आ रहा है। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, लेकिन ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, ये √x के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब √x का फॉर्मूला लगाएंगे, रूट के अंदर जो भी मटेरियल इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, यानी कि ये जो दिख रहा है tan √x, tan
रूट ऑफ एक्स, इसको क्या मान लूँगा मैं, अगर एक्स मान लूँगा तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, रूट एक्स का फॉर्मूला बना है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है बराबर। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग करना पड़ेगा। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है, तो डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा बोले तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, इधर लिखूँगा मैं रूट ऑफ टेन रूट ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है। अब ये कौन सा फॉर्म बन रहा है मेरे पास, रूट एक्स का फॉर्म बन रहा है। ये 10 रूट एक्स को क्या मान लूँगा, एक्स मान लूँगा। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसके अंदर मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बोले तो इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक्स को क्या माना मैंने, 10 रूट एक्स माना हूँ। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको मैंने x माना था, जिसको मैंने x माना था क्या वो x था, क्या वो x नहीं था। तो उसका क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बोलो तो d अपॉन डी एक्स 10 रूट x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 10 रूट x इंटू, अब 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या ये x है, क्या ये x नहीं है। ये जो x है, ये जो दिख रहा है रूट x, ये रूट x है क्या, देखो इधर गौर से ध्यान देखिए, ये x है क्या, ये x नहीं है, यानी कि इसका हमें वापस से फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इधर ध्यान देखिए, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये इसको मान लिया मैंने। समझ में आ रहा है। जिसको मैंने x माना हूँ, क्या वो x था, क्या वो x नहीं था। समझ में आ रहा है। देखो ये पूरे को मैंने x माना था, तो ये क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, वापस इसका फर्दर डेरिवेटिव लेके dy अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा रूट x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्दर डेरिवेटिव लेते रहना, जब तक लेते रहना जब तक कि x ना आ जाए। समझ में आ रहा है, यानी कि उसका डेरिवेटिव 1 ना आ जाए। तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ, ये 2 को थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, बाहर लिखना पड़ेगा, 10 रूट ऑफ x इंटू, ये क्या हो जाएगा बोले तो सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है बराबर। समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे, पे अटेंशन। अब ये क्या है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। ये क्या मल्टीप्लाई में सामने मल्टीप्लाई होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। इधर क्या बचा, इसको इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आंसर, सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये रूट एक्स का रूट एक्स लिखा। और क्या बचा इधर अपने पास 10 अंडर रूट में 10 रूट ऑफ एक्स, ये मुझे मिल गया मेरा फाइनल आंसर dy बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है। ऐसा आप लोग को करना है, सॉल्व करना है। समझ में आया, एकदम बेसिक था सवाल। आप लोग लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब ये 5वां सवाल है। कौन सा सवाल है, 5वां सवाल है। आप लोग को मैं देखो इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग को बताया था, कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर में है यानी 2 है, 3 है, 4, उससे अपने को मतलब नहीं है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम बताया था। अगर इधर 21 भी रहेगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का पावर 21। समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, मतलब सबके ऊपर ये इक्वल ही रहेगा, टेन थीटा का स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है। ये कुछ मैंने कॉन्सेप्ट आप लोग को बता के दिया था। अब इसी में यही कॉन्सेप्ट अपने को अप्लाई करना है बराबर। अब इसको मैं, ये क्या है, कॉट क्यूब है, क्या है, कॉट क्यूब, और ये पूरा एक्स है, थीटा की जगह पे पूरा एक्स आ गया है। समझ में आ रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा, कॉट लॉग ऑफ, समझ में आ रहा है, कॉट लॉग ऑफ एक्स का पावर 3 का पावर 3 लिख सकता हूँ मैं। समझ में आ रही है। वाला जो 3 था मैं पूरे के ऊपर 3 डाल सकता हूँ। क्यों डाल रहा है, क्योंकि आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें अंदर हम कौन सा फॉर्मूला मान लेंगे, x⁻n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। ये तो समझ में आ गया आप लोग को क्या करना है। ये तो अब इधर ध्यान देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग। ये मुझे y मिल गया, इधर लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आता है क्या हो जाएगा बोले तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरे को क्या मानना है हमें, ये पूरे को क्या मानना है, x मानना है। किसको x मानेंगे, ये अंदर वाले मटेरियल को, पूरे को। समझ में आ रहा है। ये क्या बन जाएगा अपना x बन जाएगा, यानी x⁻n का फॉर्मूला बन रहा है। समझ में आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, x⁻n का फॉर्मूला बन रहा है। x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है,
एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। समझ में आ रहा है? तो आप लोग को वो इसके अंदर अप्लाई करना है। क्या एन पहले आएगा यानी कि 3x क्या था मेरे पास बोलो तो x ये पूरा है, तो ये क्या है कॉट लॉग ऑफ x का क्यूब। समझ में आ रहा है? और ये ऐसा ब्रैकेट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया 3 यानी कि n पहले आ गया, x उसका पावर क्या 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। समझ में आ रहा है? ये आप लोग ये 2 यहाँ पे भी लगा सकते हैं या तो पूरे ब्रैकेट के ऊपर भी 2 लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी इधर ध्यान देंगे, ये तो हो गया x रेस टू एन का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। जिसको मैंने x लिया था क्या वो x था क्या? वो x नहीं था। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। किसका फर्दर डेरिवेटिव? जिसको हमने माने थे x। क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉट लॉग ऑफ x क्यूब। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे आप लोग, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ 3 कॉट लॉग ऑफ x क्यूब और इसके ऊपर क्या आ जाएगा पावर 2 मल्टीप्लाई बाय कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? c से शुरू हो रहा है मतलब नेगेटिव रहेगा। कॉट c मतलब c तो नेगेटिव होता है। आप लोग को बताया था फॉर्मूला, कॉट x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अरे यही बताया था आप लोग को। तो ये क्या हो जाएगा x तो ये है पूरा। अब इसके अंदर x क्या मानेंगे आप लोग? ये x को ये मटेरियल मानेंगे। समझ में आ रहा है? देखो मैं आप लोग को बता के दे रहा हूँ कहाँ पर क्या मानना है, तभी फॉर्म बन रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा कॉट x है। कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। समझ में आ रहा है? तो इधर मैंने लिखा माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ये है मेरे पास लॉग x का क्यूब। समझ में आ रहा है? ये मेरे पास एक ये सॉल्व हो गया, ठीक है। क्या जिसको मैंने x माना था क्या वो x था क्या? वो x नहीं था। तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्दर डेरिवेटिव वापस से लेना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ x क्यूब। समझ में आ रहा है? इसका मैंने फर्दर डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब फर्दर डेरिवेटिव लेने का करना ही क्या है अपने को? अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या बचा मेरे पास 3, ये क्या हो गया कॉट ये क्या हो जाएगा बोले तो लॉग ऑफ x क्यूब का पावर 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज़ लिख रहा है, पूरा कॉपी कर रहा हूँ मैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर लॉग x क्यूब बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, ये होने के बाद इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये 3 पहले आ जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा पहले, क्योंकि log x का डेरिवेटिव मैं नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ? देखो log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। समझ में आ रहा है? 1/x होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो आप लोग ऐसा नहीं सीखते 1/x स्क्वायर, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। पहला ये क्या रूल्स क्या बोलता है, अगर इस तरीके से है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 3 को आगे भेजना पड़ेगा, रूल से लॉग का आप लोग को मैंने बताया। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं d/dx, ये 3 पहले आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा log x। समझ में आ रहा है? पावर है, लॉग का प्रॉपर्टी क्या पावर है, अगर तो उसके आगे आ जाता है ये बराबर। अब इसको मैं वापस से एज इट इज़ लिखना पड़ेगा मुझे। देखो 3 ये क्या हो जाएगा कॉट लॉग ऑफ x क्यूब। समझ में आ रहा है? x क्यूब का पावर 2 इंटू ब्रैकेट में माइनस कॉसेक स्क्वायर x इंटू लॉग x का पावर 3। ये तो एज इट इज़ जब से देखो यही लिख रहा हूँ मैं, ये 3 है, इसको कांस्टेंट निकाल लिया मैंने, ये कांस्टेंट निकाल लिया। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये तो x नीचे आ गया। समझा? अभी हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर लेके आ जाना है। देखो इसके नीचे कुछ भी तो कितना 1 है, इसके नीचे कुछ भी तो कितना है 1 है बराबर। अब सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, दिख रहा है नीचे। अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाए 3 और इधर भी 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो गया। यहाँ पे कितना लिख दिया 9 लिख दिया। ये माइनस है तो माइनस आगे शिफ्ट कर दो। समझ में आ रहा है? अब इधर क्या करना है, जो है वो एज इट इज़ लिखना अपने को। क्या है बोले तो कॉट ब्रैकेट में log x क्यूब का होल स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा log x क्यूब बराबर। अभी क्या है डिवाइडेड बाय इधर क्या बचा था, सिर्फ x बचा था, तो यहाँ पे x लिख दीजिए। ये क्या मिल जाएगा मुझे dy/dx मिल जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। दिख रहा है? ठीक है, इसको लिख के लो। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ करना नहीं, बार बार अपने को लिखना है, यही स्टेप्स में फर्दर डेरिवेटिव लेते चलना है और सॉल्व करना है। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 बराबर, यानी ये कौन से फॉर्म में दिया हुआ बेटा, ये अपने को ए रेस टू एक्स के फॉर्म में दिया है। ए रेस टू एक्स का फॉर्म क्या होता है, ए रेस टू एक्स क्या होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होता है बराबर। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तो ध्यान देते हैं, मेरे को क्या लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आ रहा है। अभी क्या आ जाएगा बोले तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, हम लोग को इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालने से पहले ये x के फॉर्म में है क्या, ये नहीं है, तो इसको हम लोग को पूरे को क्या मानना पड़ेगा, अपने माइंड में मानना पड़ेगा। इसको मैं क्या मानूंगा, x मानूंगा, क्या मानूंगा, x मानूंगा। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला लगाए तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए रेस टू एक्स मतलब 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 बराबर इंटू लॉग ए क्या था मेरे पास 5 था, ये तो फॉर्मूला लगा दिया। क्या जिसको हमने x माने थे क्या वो x था, क्या वो x नहीं था, तो क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या हो जाएगा बोले तो डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस 3, समझ में आ रहा है, प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो इधर ध्यान देंगे 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव एक्स साइन एक्स। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं बताया था आप लोग को क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऐसा हम लिख सकते हैं, प्लस डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 3, समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा इधर ध्यान देखिए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5, देखो ये बार बार चलते हुए आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये कौन सा फॉर्म बन रहा है अपना, एक्स रेस टू एन का फॉर्म बन रहा है। साइन एक्स का हमें क्या मालूम है, डेरिवेटिव मालूम है, लेकिन साइन क्यूब का डेरिवेटिव मालूम है क्या, साइन क्यूब का डेरिवेटिव नहीं मालूम है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे मटेरियल को साइन एक्स को क्या मानना पड़ेगा, अपने माइंड में एक्स मानना पड़ेगा, साइन एक्स को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। तो ये एक्स रेस टू एन का फॉर्म बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3 एन पहले आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 साइन एक्स का पावर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। क्या जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा, वापस से फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, वापस इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इधर ध्यान देंगे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ, ये टर्म्स को पहले लिख दिया, आगे पीछे भी देखो। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं कि मैं आगे लिख रहा हूँ तो आप लोग को आगे ही लिखना है, आगे पीछे चलता है। मल्टीप्लिकेशन में कोई ज़रूरी नहीं कि इसको पहले लिखना है, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अपना सारा काम हो चुका है आगे पीछे, क्योंकि सारा टर्म्स क्या है मल्टीप्लिकेशन में आप लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मैं पहले ये लिख रहा हूँ 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 5 रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5, ठीक है। अब इसका साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये मेरे को मिल गया डी वाई बाय डी एक्स। हार्ड है, इसको ऐसा लिखने का मस्त में, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में आप लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख के लो। हम लोग सवाल नंबर 7 देखते हैं। ये अपने को दिया y इज इक्वल टू कॉसेक रूट ऑफ एक्स कॉस एक्स दिया अपने को बराबर। अभी अपने को दिया तो इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। ये क्या, इसको करना पड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, ठीक है। अभी तो ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर कॉसेक दिया हुआ है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला यानी c से शुरू हो रहा है, c का डेरिवेटिव लेना है, तो c तो नेगेटिव होता है, c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक x इंटू कॉट एक्स तो होगा, लेकिन क्या होगा नेगेटिव में होगा बराबर। अभी क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देखिए, इधर मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू ये पूरी है, वाई की जगह पे क्या लिखूँगा, कॉसेक ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स बराबर। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, कॉसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स को पूरा मैंने ये माना हूँ, एक्स को पूरा ये माना हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग को मैं समझा दे रहा हूँ
जो भी x के ये इसके बाजू में थीटा है इसको मैंने क्या मान लिया x मान लिया बराबर। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉसेक x, x क्या है मेरे पास रूट ऑफ कॉस x इंटू कॉसेक x इंटू कॉट x, x क्या है मेरे पास रूट ऑफ कॉस x है, जिसको मैंने x में डेरिवेटिव तो ले लिया, कॉसेक का डेरिवेटिव मैंने ले चुका हूँ, जिसको मैंने x माना था क्या वो x था क्या, वो x नहीं था, उसका क्या करना पड़ेगा अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा बोलो तो dy बाय dx, ये क्या आ जाएगा रूट ऑफ कॉस x, समझ में आ रहा है। ये वापस से फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, ये क्या माइनस कॉसेक x रूट ऑफ कॉस x इंटू कॉट ऑफ कॉस x, समझ में आ रहा है इंटू, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अब ये कौन से फॉर्म में है, रूट एक्स के फॉर्म में है, ये कौन से फॉर्म में, रूट एक्स के फॉर्म में, तो इसको मेरे को क्या मानना पड़ेगा, पूरा क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा। तो रूट एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, रूट एक्स का फॉर्मूला बन रहा है तो क्या बन जाएगा बोले तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स को क्या माना हूँ कॉस एक्स, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, उसको क्या करेंगे फिर से डेरिवेटिव करेंगे dy बाय dx यानी कि cos x बराबर। अब इधर ध्यान देखिए ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ माइनस कॉसेक x, x नहीं है इधर x नहीं आएगा, हाँ मैं x लिख दिया था, माइनस कॉसेक ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ कॉस x इंटू कॉट रूट ऑफ कॉस x, समझ में आ रहा है। अब ये क्या है मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे कुछ भी तो 1 है, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा टर्म 2 रूट ऑफ कॉस x बराबर इंटू, अब ये टर्म क्या होगा कॉस का डेरिवेटिव c से शुरू हो रहा है, c तो नेगेटिव होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन होता है, तो इसको मैं इधर लिख सकता हूँ साइन, माइनस साइन होता है, क्या होता है माइनस साइन होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x होता है, समझ में आ रहा है। अब इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका डेरिवेटिव, तो फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा बोलो तो ये माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसलेशन हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा कैंसलेशन हो गया। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पहले साइन को लिख दो, तो मैं लिख दिया साइन x इंटू कॉसेक रूट ऑफ कॉस x इंटू कॉट रूट ऑफ कॉस x इज़ डिवाइडेड बाय ये क्या जाएगा 2 रूट ऑफ कॉस x, ये क्या मिल गया मुझे dy बाय dx मिल गया, समझ में आ रहा है। इसको फाइनल आंसर है लिख के लो, एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, खाली आप लोग को रूल्स को याद रखना है और फॉर्म को याद रखना है, फॉर्मूले को याद रखना है और बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगेन डेरिवेटिव कब तक के लेना है हमें वो याद रखना है और पूरे फॉर्मूले याद रखना है, ऑटोमेटिकली सॉल्व करते जाना आंसर अपना आते रहेगा, ठीक है। इसको लिख के लो। आठवां सवाल देखिए, आठवें सवाल में क्या दे रहा है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस x क्यूब माइनस 5 बराबर। अब ये लॉग के फॉर्म में दे रहा है तो ये पूरे को हमें क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा, मैं बार बार मैं आप लोगों को ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, ठीक है समझ में आ रहा है। आप अभी मैं बता चुका कैसे समझना है, ये लॉग है तो उसके बाजू में क्या होगा x ही होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, इधर ध्यान देंगे सॉल्यूशन में। अब इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा बोलो तो dy बाय dx इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा d अपॉन dx, y की वैल्यू ये पूरी है तो यहाँ पे लिखा लॉग ऑफ ब्रैकेट में कॉस ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट क्लोजर, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है सिस्टमेटिक, ये पूरे को क्या मानना है x मानना है, और लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x यानी कि 1 अपॉन समथिंग, समझ में आ रहा है 1 अपॉन समथिंग। तो क्या हो जाएगा जो भी रहेगा वो लिख दो 1 अपॉन समथिंग, क्या है समथिंग बाय कॉस x क्यूब माइनस 5। अच्छा समथिंग को मैंने x माना था, वो समथिंग x था क्या, वो समथिंग x नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा बोले तो d अपॉन dx कॉस x क्यूब माइनस 5 बराबर। अच्छा अब देखो कॉस x का फॉर्मूला मालूम है, कॉस के बाजू में इसको क्या रहता है x ही रहता है, कॉस के बाजू में क्या रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कॉस के बाजू में क्या रहता है x रहता है, तो इसको पूरे को क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अब इधर ध्यान देंगे 1 अपॉन कॉस x क्यूब माइनस 5 बराबर इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है c से शुरू हो रहा है, डेरिवेटिव c से शुरू हो रहा है, c तो नेगेटिव होता है, तो ये क्या है माइनस साइन x के लिए कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, और क्या है x क्यूब माइनस समथिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
एक्स क्यूब माइनस 5 हो गया। जिसको इसको एक्स माना था, जिसको एक्स माना था वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, तो उसका वापस से फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 5 बराबर। समझ में आ रहा है। अब इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, अभी तक ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 बराबर इनटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोले तो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये 3 एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला इसके अंदर लगा देंगे, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 एक्स रेस टू एन माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाए तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो क्या बचा, अब इधर ध्यान देंगे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो 10 लिख देंगे। तो 10 तो होता है एक्स, इधर एक्स था तो एक्स रहता तो एक्स लिखते, वाई रहता तो वाई लिखते। अभी क्या है एक्स क्यूब माइनस 5 है तो इधर एक्स क्यूब माइनस 5 आएगा। ये क्या बचा इधर 3x स्क्वायर बचा, माइनस छोड़े थे माइनस लगा दिए और क्या हो जाएगा ये dy बाय डी एक्स हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग लिख के लो, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 9वें क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब x क्या मानना है, ई रेस टू एक्स ही होता है, यानी कि e के ऊपर जो भी मटेरियल है उसको हमें x मानना पड़ेगा, तो ये पूरे को हमें क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा। और ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव में, ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला ई रेस टू एक्स ही होता है। तो क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स वाई। ये था मेरे पास ई रेस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये 3 आगे है, ठीक है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, यही है, समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या था, ई रेस टू एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स यानी कि 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो dy बाय डी एक्स ये क्या है 3 साइन स्क्वायर एक्स, इसको ये क्या 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स बराबर। अच्छा, स्क्वायर भी इधर बराबर, समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा डेरिवेटिव, ये ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो ये हो जाएगा ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब डेरिवेटिव इसको जाएगा तो 3 तो बाहर निकल जाएगा, मालूम ना आप लोग को, समझ में 3 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा डेरिवेटिव साइन एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं बराबर, बताया था आप लोग को। अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा तो माइनस, तो ये 2 तो बाहर निकल जाएगा डेरिवेटिव के, तो डी अपॉन डी एक्स ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, उसको इस फॉर्म में लिखा, क्यों लिख रहा है क्योंकि एक्स रेस टू एन का फॉर्म बनाना है मुझे। अभी क्या हो जाएगा बोलो तो ये हो जाएगा, इसको ऐसा मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक ध्यान देखिए ये क्या हो जाएगा ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय, अभी तक ध्यान देखिए 3 का 3 लिखा। अब ये कौन सा फॉर्म बन रहा है बेटा, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है एक्स रेस टू एन का फॉर्म बन रहा है, यानी कि ये 2 पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2, समझ में आ रहा है, साइन एक्स, इसको एक्स मान रहा हूँ मैं, हाँ साइन एक्स, 2 में से 1 गए तो 1 बचे, 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो d अपॉन डी एक्स ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। ये इतना सॉल्व हो गया, माइनस का माइनस लिखा, 2 का 2 लिखा, इसके अंदर भी एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या है ये 2 पहले आ जाएगा, ये 2 जब पहले आया तो क्या बचा, ये 2 पहले आ गया, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, 2 में से 1 गए तो 1 ही बचा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव लेना dy बाय डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। इतना होने के बाद क्या करना है अपने को सॉल्व करना है, ये क्या हो जाएगा ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये पूरा इसी लाइन से आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर कुछ छेड़म छाड़ी नहीं करना अपने को। और ये क्या है मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 3 2 से कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो गया साइन एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, इधर लिख दिया मैंने कॉस एक्स, ये माइनस का माइनस लिखा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 होता है, समझ में आ रहा है, 2 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, समझ में आ रहा है। और ये क्या मल्टीप्लाई बाय कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन होता है, तो इधर लिख दिया साइन
एक्स। समझ में आ रहा है, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, लेकिन सी तो नेगेटिव होता है, सी तो नेगेटिव होता है, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये तो अपना इतना सॉल्व हो गया, समझ में आ रहा है। अब आगे देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अब इधर ध्यान देंगे, ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे। एक काम करता हूँ, देखो बेटा इधर ही मैं थोड़ा सी, क्योंकि नीचे तो दिखेगा नहीं, दिख रहा है नीचे लास्ट तक नहीं दिख रहा है, तो इसी ये स्टेप में थोड़ा समेट रहा है। देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। तो मैं इसको हटा के, देखो ये स्टेप को मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझा मैं क्या कर रहा, समझ में आ रहा है। ये माइनस था, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 2 4, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, याला इसका माइनस और इसका माइनस, समझ में आ रहा है, याला माइनस 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 प्लस हो गए, समझ में आ गया। अब इधर ध्यान देंगे, अब ये क्या 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कितना हो जाएगा 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा है, ये 6 है 6 क्वांटिटी में, साइन इंटू कॉस कितने 6 क्वांटिटी में है, और 4 क्या है साइन इंटू कॉस एक्स 4 क्वांटिटी में, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, समझ में आ रहा है, 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मेरे को जगह कम पड़ रहा था इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट लिखा, आप लोग स्टेप्स को लिख सकते हैं। ये क्या मिल गया मुझे, फाइनल आंसर मिल गया डी वाई बाई डी एक्स, और उसको ऐसा कर देगी, अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। लिख के लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है बेटा। अब 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10वें क्वेश्चन में है क्या। 10वां क्वेश्चन क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये अपने को दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को बताया था, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू स्क्वायर देखा तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसा लिख देना है, कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये ब्रैकेट क्लोज, और इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं ऐसा, क्योंकि तो ये वाला स्क्वायर पूरे के ऊपर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्या है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये क्या है थीटा है, क्या है थीटा है। तो x कहाँ रहता है, कॉस के बाजू में रहता है, यानी कि ये पूरे को मुझे क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो बात का मेथड है, लेकिन वो तो अदर फर्दर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये पूरे को क्या मानना पड़ेगा, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये क्या है पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, तो पूरे अंदर वाले को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, यानी कि x रेज़ टू n का फॉर्मूला गया। तो क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोले तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, ऐसे लिखा मैंने। y की वैल्यू क्या है मेरे पास बोलो तो कॉस, फिर ब्रैकेट में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया, और ये पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब इसको मुझे क्या मानना है, x मानना है, और एक्स एस टू एन का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या हो जाएगा बोलो तो इज इक्वल टू 2 पहले आता है, एक्स एस टू एन का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, एक्स एस टू एन का एन एक्स एस टू एन माइनस 1, यही फॉर्मूला बताया था डेरिवेटिव में, बराबर समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला बताया था, ये 2 पहले आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, ये क्या x है, x को पूरा ये मैंने, तो ये लिखेंगे कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब 2 में से 1 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा, तो उसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, समझ में आ रहा है। या इसके ऊपर इसको छोड़ देंगे, 1 कभी लिखते नहीं है। अच्छा, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, उसका क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बोलो तो d अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा बोलो तो कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसी को पूरा x माना था मैंने, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये तो बार बार एज इट इज़ आएगा, ये तो अपने को मालूम है, इसमें कुछ छिड़म छाड़ी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ प्यार से कॉपी करते रहना है। तो क्या बन गया अपने को 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इनटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, सी तो नेगेटिव होता है, सी तो नेगेटिव होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा, ये पूरे को x मानना पड़ेगा अपने को, समझ में आ रहा है, ये पूरे को x मान, x रहता है क्या, कॉस के बाजू में x रहता है, लेकिन अभी क्या है ये है, तो इसको पूरे को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा माइनस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, x था तो x लिख रहे थे, कॉस था तो कॉस लिख रहे थे, हलवा था तो हलवा लिख रहे थे, ढिमका था तो ढिमका लिख रहे थे। अभी ये समथिंग है तो समथिंग लिखना पड़ेगा, समथिंग क्या है अपने पास ये है, तो क्या है बोलो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर। अच्छा, जिसको मैंने इसको ऐसा ब्रैकेट में कर दी, जिसको मैंने x माना वो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करेगी फर्दर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा टर्म एज इट इज आने वाला है, हाँ
ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसको ऐसे अपना ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये पूरा इसका है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा बोले तो 2 cos log x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा माइनस साइन log x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, ये x है, इसको क्या है, अभी x कहाँ रहता है, log के बाजू में रहता है, लोगों का डेरिवेटिव लेते तो क्या होता है, लोग गिर जाते हैं। अब ये इसका अपने लेना पड़ेगा, इसका क्या हो जाएगा, log है, x था तो 1/x लिख रहे थे, अब इसको पूरे को क्या मानना पड़ेगा, अपने को x मानना पड़ेगा, तो इसको क्या हो जाएगा बोले तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 7, इसको x माने थे, क्या ये x था, क्या ये x नहीं था, तो क्या करेगा वापस से फर्दर डेरिवेटिव dy/dx x स्क्वायर प्लस 7। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इतना हो गया। अब ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, ये भी सेम है, खाली इधर ही चेंज करना पड़ेगा अपने को। समझ में आ रहा है, तो इसको कॉपी कर दो पहला, 2 cos log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर प्लस 7 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोले तो बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, 2x⁻2 -1 मतलब 1, और 7 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। इधर तक भी रखे ये तो अपना क्या है फाइनल आंसर तैयार है। अगर आप लोग को और सिंप्लीफिकेशन करना है कर लेते, चलो सिंप्लीफिकेशन। अभी देखो इधर तक अगर बच्चे एकदम कंफ्यूज हो गए तो आधा मार्क्स कट सकता है, क्योंकि बच्चा है डेरिवेटिव का, तो आगे कुछ थोड़ा बहुत तो एक स्टेप तो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन हो सकता है बेटा, सब के सब देखो मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में, बराबर, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, बराबर, ये पूरे के नीचे, हाँ समझ में आ रहा है, ये पूरे के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। ठीक है, अब इसके नीचे भी कुछ भी नहीं तो 1 है। अभी क्या होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाला माइनस को मैं आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में, क्योंकि माइनस आगे अच्छा लगता है। ठीक है, अभी क्या है 2 इधर है और इधर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, तो इधर लिख दिया मैंने 4। ठीक है, 2 2 4, और ये क्या हो जाएगा x, ये x लिखा हो जाए, इसे क्या बचा cos log x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से क्या लिखा log x स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बचा अपने पास माइनस, तो शिफ्ट कर दिया था मैंने, क्या बचा था साइन log x स्क्वायर प्लस 7, और इधर कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, डिवाइडेड बाय इधर क्या बचा x स्क्वायर प्लस 7 खाली बचा। देखो घंटी बजी, बजाते रहो घंटी आप लोग भी, ठीक है, समझ में आ रहा है, घंटी बज रही, बजाना ना भूले हमारे चैनल को। x स्क्वायर प्लस 7 ये क्या मिल जाएगा dy/dx, समझ में आ रहा है, घंटी बजाते रहो आप लोग और इसको सब पढ़ते रहो डेरिवेटिव, क्योंकि मैं बार बार एडिटिंग में करते नहीं रहूँगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको लिख के लो और घंटी बजाना ना भूलें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y = tan ऑफ cos ऑफ sin x। पढ़ना कैसा है, tan ऑफ cos ऑफ sin x, समझ में आ रहा है, ये ऐसा रीडिंग करते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ में आया, विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी आप लोग ये मत बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा कि किसको x मानना है किसको कैसा पता चलता है आप लोग को, तो क्या इसको ये क्या लिखा मैंने dy/dx, ये क्या हो जाएगा d/dx, y की वैल्यू क्या है मेरे पास tan ऑफ, समझ में आ रहा है, tan कैसा पढ़ना है इसको, tan ऑफ, समझ में आ रहा है, tan ऑफ cos ऑफ sin x, समझ में आ रहा है कैसा रीड करने का है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बहुत बारीकी से दिया जाता है, समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देखिए x किसको मानेंगे, tan के बाजू में x होता है तो ये पूरा x होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो ध्यान देखिए, अब इसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, क्या होता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर होता है, तो t में मतलब पॉजिटिव रहेगा। अब इधर ध्यान देखिए, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, अब x था तो x लिखते थे, अब tan के बाजू में x था तो x लिखते थे, अभी क्या है ये है पूरा x है ये, तो इधर लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर ऑफ, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ sin x। ठीक है, tan का डेरिवेटिव sec होता है, x था तो x लिखते थे, अब इधर क्या है cos ऑफ sin x है तो इधर भी क्या आएगा cos ऑफ sin x आएगा। इसको मैंने x माना था, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy/dx, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ sin x,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इधर ध्यान देखिए, इसको एज इट इज़ नीचे कॉपी करना है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर कॉस साइन एक्स, समझ में आ रहा है, इनटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस में होता है, सी तो नेगेटिव होता है, सी तो नेगेटिव होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स था तो एक्स लिखते थे, अभी एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स साइन एक्स है तो यहाँ पे क्या लिखा साइन एक्स। इसको मैंने एक्स माना था, ये एक्स था क्या, ये एक्स नहीं था तो क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। समझ में आ रहा है? अब ये पूरा टर्म नीचे एज इट इज आएगा, समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। अब ये क्या हो जाएगा बोले तो सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इनटू माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है सर, हो गया, हाँ ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब ये है, इसको माइनस को आगे शिफ्ट कर दो बस, बाकी मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, खाली माइनस को आगे शिफ्ट कर दो। माइनस लिखा, सेक स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा बोले तो साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर हो गया। इधर लिखा मैंने डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख के लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 12वां क्वेश्चन ध्यान देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इधर ध्यान देखिए, 12वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने को इसको क्या सॉल्यूशन लिखा मैंने, क्या लिखा सॉल्यूशन, इधर लिख रहा डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, वाई की पहली ये वैल्यू है क्या है बोले तो सेक ऑफ 10 ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ क्या है, ये सेक ये पूरा क्या होगा एक्स होगा, ये सेक है तो सेक के बाजू में जो भी मटेरियल क्या होगा एक्स होगा। अब एक्स तो बार बार मैं आप लोग को डॉट 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 करके बताऊंगा नहीं, ठीक है, तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है एस टी, बस मैं आप लोग को बताया था एस, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x, समझ में आ रहा है? तो इधर क्या आ जाएगा, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स, एक्स क्या है मेरे पास जो है वो लिख देने हैं, एक्स क्या है मेरे पास, एक्स की जगह पे ये था तो ये लिखा मैंने 10 ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, सेक एक्स, ये सेक एक्स हुआ, क्या हुआ सेक एक्स है, ये सेक एक्स इंटू 10, एक्स क्या है मेरे पास 10 ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, समझ में आ रहा है? ये हो गया डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव सेक का, सेक एक्स इंटू 10x, एक्स था तो एक्स लिखा, एक्स था तो एक्स लिखा, समझ में आ रहा है? एक्स की जगह पर, समझ में आ रहा है? अब जिसको मैंने एक्स माना हूँ, जिसको मैंने एक्स माना वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था तो क्या करेंगे फर्दर डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो तो डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 10 एक्स रेज टू 4 प्लस 4, समझ में आ रहा है 4 प्लस 4 हो जाएगा। अब ये मालूम है अपने को बार बार नीचे एज इट इज लिखना है, इसके अंदर कुछ छेड़म छाड़ी नहीं करना है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो सेक ऑफ 10 एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 ऑफ 10 एक्स रेज टू 4 प्लस 4, बराबर, समझ में आ रहा है? अच्छा, इंटू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, समझ में आ रहा है? 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, ये क्या है एक्स है तो क्या 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ये एक्स था क्या, ये एक्स नहीं था तो इसका क्या करेंगे वापस से क्या करेंगे फर्दर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स रेज टू 4 प्लस 4, समझ में आ रहा है? अब ये पूरा टर्म ये टर्म एज इट इज लिखना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा बोलो तो सेक ऑफ 10, समझ में आ रहा है सेक ऑफ 10 ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू 10 ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा बोले तो सेक स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 पहला आएगा, एक्स रेज टू 4 माइनस 1 मतलब कितना 3 आ जाएगा, यहाँ तक भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये टर्म को मैं आगे लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्स से क्यूब से स्टार्ट करना है। बाकी अगर आप लोग यहाँ तक भी लिख के डी वाई बाई डी एक्स बॉक्स में भी कर दे तो भी चलेगा, ठीक है, फुल मार्क्स मिलने आ रहा है, ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अरे उसका अलग आया मेरा अलग आया, ठीक है, क्योंकि क्या है सारे टर्म्स क्या है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कम्यूटेटिव होता है मैथमेटिक्स में, कम्यूटेटिव मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आगे लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बोले तो 4x क्यूब इंटू मल्टीप्लाई बाय सेक ऑफ
tan ऑफ x रेस टू 4 प्लस 4 इंटू tan ऑफ x रेस टू 4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x रेस टू 4 प्लस 4। ये क्या मिला मुझे, dy बाय डी एक्स। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो, एकदम मस्त है। समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि कीड़ा चल रहा है। ठीक है, समझ के लो। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है। अब ये 13 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग एक्स का पावर 2 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके दो तरीके सॉल्व करने के। ठीक है, दोनों तरीका, मैं एक तरीका बताऊँगा, दूसरा तरीके का हिंट दूंगा। ठीक है, जैसे कि अब तो क्या हम लोग कर रहे थे वैसा भी कर सकते हैं। एक और तरीका थोड़ा हटकर है, मैं वैसा बताया, इसके अंदर डायरेक्ट अपना शॉर्ट में आएगा आंसर। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है। देखो लॉगरिथम, जब से आप 11th में आप लोग पढ़े होगे लॉगरिथम, उसके अंदर एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या आता है, ई रेस टू लॉग एक्स है तो क्या आता है आंसर, एक्स आता है। क्या आता है आंसर, एक्स आता है। मैं बोलता हूँ ई रेस टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर एक्स था तो एक्स आया। अब ये क्या, देखो ये दोनों तो सेम है, ई रेस टू लॉग के बाजू में जो भी रहेगा वो आंसर बन जाता है बराबर। मैं बोलता हूँ ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ये मटेरियल आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूँ ई रेस टू, ठीक है, मैं बोलता हूँ ई रेस टू लॉग ऑफ संजरी क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर ई रेस टू लॉग ऑफ संजरी क्या होगा, संजरी एकेडमी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सिस्टम्स है, ये फॉर्मूला था, ये जनरल फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ई रेस टू लॉग एक्स क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि अगर लॉग के फॉर्म में है, ई भी है और लॉग भी उसका पावर, तो जो लॉग के बाजू में रहता है वो क्या रहता है, अपना मेन आंसर रहता है। समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर मैं बैठाने वाला हूँ। ठीक है, और दूसरा तरीका भी बताऊँगा, मैं आप लोग को हिंट दूंगा, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, ये ई है, ठीक है, ये लॉग है। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो डी वाई बाय डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू, पहले लिख लेते डी वाई बाय डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई की वैल्यू सर ई रेस टू लॉग ऑफ क्या है, लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर बराबर, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। अब इधर ध्यान देंगे आप लोग, पे टेंशन, एकदम गौर से देखेंगे। मैं अभी आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, ई रेस टू लॉग एक्स है तो क्या आता है आंसर, एक्स आता है। अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले को कंपेयर करो। देखो ई रेस टू लॉग है और ई रेस टू लॉग है, इधर एक्स था लॉग के बाजू में, तो क्या आएगा, x आया। इधर क्या है, इधर क्या, ई रेस टू लॉग ऑफ ये है समथिंग, तो इसका पूरा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर x है तो x आएगा, y है तो y आएगा, z है तो z आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा। कितना भी बड़ा पूरी दुनिया है, ई रेस टू लॉग ऑफ वर्ल्ड, तो क्या आएगा आंसर। समझ में आ रहा है, तो मतलब मैं इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। देखो ये तो एक सिस्टम था, ये एक और समझ के लो कॉन्सेप्ट। अभी ये पहले क्या, इसको कंपेयर करके देखो, ई रेस टू लॉग है, लॉग के बाजू में जो भी रहेगा मेरा आंसर रहेगा। ये फॉर्मूला कहता है लॉगरिथम का। ये कौन सा है, फॉर्म है, ये क्या है, फॉर्म है, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाय डी एक्स। ये क्या हो जाएगा बोलो तो डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ मैं, इसको हटा के क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा, लॉग एक्स स्क्वायर। अगर आप लोग को रीज़न चाहिए तो इधर रीज़न भी लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिख सकते हैं, रीज़न में क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू लॉग एक्स क्या होता है, एक्स होता है। एग्जामिनर समझ जाएगा आप लोग कहना क्या चाहते हो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म अपन लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका क्या होता है, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का पावर 2, लॉग एक्स का पावर 2 मतलब होल पावर 2 है, माइनस ये क्या होगा, डेरिवेटिव लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा फॉर्म बन रहा है, एक्स रेस टू एन का फॉर्म बन रहा है,
एक्स एस टू एन का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पूरे को क्या मानना पड़ेगा मुझे, एक्स मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बोले तो एक्स एस टू एन का टू पहला आ जाएगा, टू लॉग एक्स, टू में से वन गए तो वन ही आता है, वन को लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था तो उसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा log x माइनस। अच्छा, अब ये 2 क्या हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी है, ये 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log x हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर, यहाँ पे 2 आगे क्यों नहीं आया, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में ये log x का पावर 2 है। समझ में आ रहा है, इन दोनों को समझो कब आप पावर में आएगा। देखो ये क्या है, log x का पावर 2 है, तब हम लोग को नहीं लगाना है, हम लोग x एस टू एन का फॉर्मूला लगाना है। ये क्या है, log x का पावर, log x का पावर है, x का पावर 2 है तो ये आगे आ जाता है 2। समझ में आया, यानी कि जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से जाता है, m रेस टू n इज इक्वल टू n log ऑफ m, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये जनरल फॉर्मूला है इस लॉगरिथम का। तो ये हो गया अपना। अभी क्या हो जाएगा बोलो तो 2 log x ऐसे ही लिखा, इनटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, इसको ऐसे लिख दिया, माइनस इसको ब्रैकेट में करना है, ब्रैकेट में कर दो, माइनस 2 तो बाहर निकल जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, मतलब इधर आ जाएगा नीचे x। समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, ये 2 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2 log x अपॉन ये क्या हो जाएगा x माइनस 2/x, ये क्या हो गया मेरे पास फाइनल आंसर हो गया dy/dx। समझ में आ रहा है, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। और भी कुछ करना है तो कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो एक बार ऐसा भी लिख सकते हो dy/dx, ये क्या है 2 log x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। और भी कुछ करना है तो 2 को कॉमन निकाल लो, मतलब जितना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आता, मैं क्या बोल रहा हूँ गौर से समझिए, ये राइट है, ये मेथड राइट है, इसको लिख के ले लो, ठीक है। अभी तक ध्यान देगा, अगर एग्ज़ाम में बच्चे लोग को ये फॉर्मूला ही नहीं याद है तब क्या करना है। तो किसी बच्चे का मेरा कॉन्सेप्ट अगर वीडियो देखा है तो उसको मालूम पड़ेगा कि सर ने बताया था e⁻x है, तो e⁻x का फॉर्म भी लगा सकते हैं आप लोग। समझ में आ रहा है, e⁻x का डेरिवेटिव ये पूरे को x मान लेगा वो। अरे समझ में आ रहा है, जैसा नॉर्मली अपन सॉल्व करते हैं, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x लिखेगा, इसको x माना तो इसका फर्दर डेरिवेटिव लेगा, फिर ये क्या हो गया log है, इसको पूरा x मान लेगा, log x का डेरिवेटिव 1/, में समथिंग आ जाएगा, फिर इसको x माना था, मतलब जैसा चेन रूल में अपन अप्लाई करते हुए आ रहे हैं ना, इसको भी वैसा करेंगे तो भी आंसर राइट है। समझ में आ रहा है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से शॉर्ट हो गया है, अगर मैं वाला मेथड लगाऊँ तो बड़ा हो रहा है, क्योंकि देखो e⁻x का डेरिवेटिव ये पूरा आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेना, ये पूरे का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पूरे का डेरिवेटिव 1/, ये आएगा, फिर डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब बहुत लेंथी बनने वाला है वो। समझ में आ रहा है, ये शॉर्ट में ये क्या कर रहा है, लॉगरिथम को ये फॉर्मूला यूज़ करते हम शॉर्ट में आंसर लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसको लिख के लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। घबराना नहीं, अगर नहीं आएगा तो आप लोग को कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो आप रट नहीं सकते, ये वाले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगने हैं। अगर याद है एग्जाम में, अगर एग्जाम में आप लोग को याद है तो लगा देना, नहीं याद है तो नॉर्मल भी आप लोग लगा सकते हैं, मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लिख के लो आगे, ठीक है। अब ये देखो 14 क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स एंड साइन एंड रूट एक्स दिया हुआ अपने को, ठीक है। अब ये अपने को पूरा सवाल दिया हुआ है, अपने को उसका डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x लेके, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा बोले तो dy/dx, ये क्या आ जाएगा dy/dx, y की वैल्यू क्या है मेरे पास साइन रूट के अंदर साइन रूट एक्स, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, अपने को ऐसा कुछ सवाल दिया हुआ है, यानी कि हमें x किसको मानना है, ये साइन के बाजू में x होता है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, x है तो x लिखते हैं, y है तो y लिखेंगे, z है तो z, मतलब जो भी है आप लोग को इतना याद रखना है। एक साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है, तो मैं क्या लिख दिया, साइन का डेरिवेटिव क्या लिखा कॉस। अब इधर क्या x रहता था तो x लिख देते, इधर क्या x इसको माना हो ना मैंने, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ साइन रूट x बराबर। अच्छा, अब ये जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy/dx रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x बराबर। समझ में आ रहा है। अब ये इसको इधर ध्यान देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x, ठीक है, इनटू
डेरिवेटिव। अब ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, रूट एक्स का फॉर्म बन रहा है, इसको अंदर वाले को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लिख दिया 1/2 रूट ऑफ एक्स, क्या है मेरे पास साइन रूट एक्स, ठीक है। अच्छा इनटू जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, वो x नहीं था, उसका क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव साइन रूट एक्स। समझ में आ रहा है, इसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ भी तो 1 है तो इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते, बात का बाद में देखेगी तो क्या हो जाएगा। अभी तो देखिए बात का बाद में देखने का मतलब ही क्या है, अगर ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है क्या भाई, साइन ऑफ रूट एक्स ये कैंसिल हो गया बराबर। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ना रूट के अंदर है, रूट के अंदर साइन ऑफ रूट एक्स कैंसिल हो गया। क्या बचा अपने पास, इधर ध्यान देंगे, ये क्या बचा कॉस, सॉरी देखो बेटा एक चीज़ याद रखना, मैं एक चीज़ गलती कर रहा, देखो इधर ध्यान देंगे, बहुत बारीकी चीज़ याद आ गई, ये चीज़ मैं एडिटिंग में काटूंगा नहीं, टेंशन मत लो आप लोग, ये ऐसा का ऐसे ही रखूँगा मैं, ठीक है। ये क्या था, साइन का इधर क्या था 1/2 रूट एक्स था, 1 साइन रूट एक्स। अच्छा एक बात याद रखना, ये क्या है, ये क्या है, इसका थीटा है, ये क्या है, थीटा है। अगर मैं बोलता हूँ कॉस थीटा 1/थीटा, तो ये ऐसा रूल नहीं है कि ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाए, ये रूल ऐसा है ही नहीं। हाँ अगर ऐसा रहता है थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/थीटा, तो ये थीटा और ये थीटा को कैंसिल कर सकते थे अपन, ठीक है। मैंने क्या मिस्टेक किया, मैं सोचा इधर मल्टीप्लाई में बेटा, ये मिस्टेक हुई मेरे से, हाँ ठीक है, आई एक्सेप्टेड, ठीक है। अभी ऐसे ही रहेगा, मैं मिटाऊंगा नहीं, टेंशन मतलब एडिटिंग में ऐसे रखे रहूँगा, ठीक है। ये बारीकी से याद रखने का, देखो सबसे गलती होती है, मेरे से भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, आप लोग एडजस्ट करके लो, ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान देंगे, अपने पास क्या बचा वो लिख लेते हैं, क्या बचा अपने पास, कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इज डिवाइडेड बाय, क्या बचा, ये क्या है 2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ये रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखा, इसको मैंने क्या माना था, एक्स माना था, ये क्या था, रूट एक्स क्या था, एक्स था, क्या वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, तो उसका क्या करेंगे, रूट एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स होगा। समझ में आ रहा है, ये पूरा क्या एक्स है, समझ में आ रहा है। अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये बोलो क्या हो जाएगा, कॉस रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस रूट एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और ये क्या रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अगर यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और आगे लिखना है, नीचे दिख रहा है, और आगे लिखना है तो इसको आगे पहले लिख दो, मतलब मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दिया, देखो इसको ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये 2 रूट एक्स था, ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, या अपॉन में मतलब क्या हो जाएगा, इधर ऐसा अपॉन लिख दिया बराबर, और ये जो टर्म था इसको बीच में लिख देता हूँ, ठीक है, और नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अच्छा लगने के लिए मैं साइड में भी लिख दिया हूँ। अभी क्या हो जाएगा, अपना मल्टीप्लाई में है, ये इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड में, यानी कि 2 रूट एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसा लिख दो और अच्छा हो जाएगा, 1 को गायब भी कर दो, 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, और अच्छा हो गया, ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझा क्या मैं क्या कर रहा था, समझ में आ रहा है। और अच्छा करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और अच्छा करना है ये 2 रूट एक्स को पहले लिख दो। तो ये ऐसा सिस्टम, ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मतलब सर क्या कर रहे हैं, हर 2 सेकंड में मिटा रहे या कर रहे, ऐसा टेंशन। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं सिस्टमेटिक में, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रही है, अपने को क्वेश्चन दिया, अपने को उसको डिफ्रेंशिएट करने का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा बोलो तो डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या जाएगा डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू अपने पास ये, तो ये लिखा, वाई की जगह पे क्या लिखूंगा, इधर ध्यान देंगे, वाई की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ था, एक्स इसको मानेंगे हम लोग, ये पूरे टर्म को मानेंगे क्योंकि लॉग के बाजू में एक्स रहता है, ये पूरे को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो डेरिवेटिव लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x ये माना मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, सेक ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे,
ये हो गया, जिसको मैंने x माना था, वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स हो गया ई रेस टू एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब इधर ध्यान देखिए, 1 अपॉन सेक ई रेस टू एक्स स्क्वायर। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक है, मतलब क्या एस टी बस। समझ में आ रहा है, बताया था आप लोग को, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा बोलो तो, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स है, अभी क्या इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक एक्स, एक्स क्या है मेरे पास, ई रेस टू एक्स रेस टू स्क्वायर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या है मेरे पास, एक्स क्या है, ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया, ये इसका डेरिवेटिव है। इसको मैंने x माना था, क्या ये x था क्या, ये x नहीं था, तो क्या होगा, इसका फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो dy बाय डी एक्स ई का होल पावर 2। समझ में आया, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। सबसे पहली चीज़, अब देखो ये दोनों कट सकता है, अभी ये कट सकता है, ये दोनों सेम क्वांटिटी में, कैंसलेशन हो गया। समझ में आ रहा, बचा क्या अपने पास, वो लिख देते हैं। क्या बचा अपने पास, 10 ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इनटू डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स क्या होता है, इसको पूरे को एक्स मानेंगे। समझ में आ रहा है, ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, एज इट इज़ रहता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसको मैंने एक्स माना था, वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा, 10 ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स का होल पावर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। क्या होगा, 2x होगा। और इसको अच्छे इधर तक भी लिख दिए तो भी चलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। और अच्छे से लिखना है, इसको पहले लिख दो तो क्या हो जाएगा, 2x, और ये क्या हो जाएगा इधर से, इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 10 ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसको लिख के लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक एक क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ, तो इसको लिखो और हमारे चैनल को लाइक भी करते चलो, साथ में सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या तो मेरा नंबर है 9082248639। मुझे सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप कभी भी कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहे तो लिखो। ठीक है, आप देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है, 16 क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग बेस टू ई स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। देखो एक लॉग की ये भी प्रॉपर्टी है, x इंटू वाई है, तो ये क्या लॉग बेस टू x इंटू वाई, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग y अपॉन लॉग x। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ है लॉग बेस टू e इंटू एक्स है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लॉग x अपॉन लॉग e। समझ में आ रहा है, इसको ऐसा लिखते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, इसके अंदर भी यही कुछ अपना अप्लाई करने वाले हैं। अब इधर ध्यान देंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पूरे डेरिवेटिव चैप्टर्स में सबसे ईजी क्वेश्चन ये है पूरे डेरिवेटिव में। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा बोलो तो, डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स बराबर वाई। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या है अपने पास, वो लिखेंगे लॉग बेस टू ई स्क्वायर, और ये क्या है, इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अभी मैं आप लोग को बताया था कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्या है, लॉग है, ये बेस है, ये क्या लॉग ऑफ लॉग एक्स लिख सकते हैं, अपॉन लॉग बेस टू ई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, डी अपॉन डी एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं ऐसा, बराबर। मैं अभी बताया था ना, ये अपॉन ये ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन, ये पावर में है ई स्क्वायर, किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 लॉग ऑफ ई हो जाएगा, बराबर। ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग को पता होगा, लॉग टेबल में आप लोग पढ़े होंगे, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, लॉगरिथम चैप्टर में लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो लॉग ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन। ठीक है, अब ये तो मैंने लिख दिया। अब लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग को मैं बताया था, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये लॉग ई की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ये ऐसा हो गया। अब ये 2 1 2 ही होगा। अब इसको डेरिवेटिव लेंगे, तो ये डेरिवेटिव इसकी बाजू में कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1/2 डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। तो क्या है, 1/2 बाहर ले लिया।
ठीक है, क्या बचा मेरे पास डी अपॉन डी एक्स, इधर क्या बचा था लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अभी ये क्या है लॉग ऑफ लॉग एक्स है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव मुझे लेने का है। अभी इधर ध्यान दीजिए, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी इधर ध्यान दीजिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 1/2 का 1/2 लिख रहा हूँ। यहाँ से लिखा 1/2 लॉग ये पूरे को क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, ये पूरे को क्या मानेंगे एक्स मानेंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स 1/log x होगा बराबर। ठीक है, ये 1/2 का 1/2 हो गया। और ये इसका डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव log x, ये x है तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, तो इसका वापस से फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो d/dx log x समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा बोले तो 1 × 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 log x, फिर इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 x को पहले लिख दिया, फिर क्या हो गया log x, ये क्या हो गया dy/dx। ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इस सिस्टम को याद रखना है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो सवाल नंबर 2 में टोटल 18 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैं 16 क्वेश्चन कंटिन्यूस करा चुका हूँ बराबर। समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे, 2 क्वेश्चन बाकी है अपना टोटल। 2 क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो। अब मैं एक एक क्वेश्चन कराते बैठो तो हो जाएगी, फिर समझ में आ रहा है ना, सुबह हो जाएगी। तो आप लोग को मैं एक ही चीज़ बोल रहा, अगर आप ये देख रहे हो, अगर पूरे लाइन से देख रहे हो वीडियो को, कहीं डाउट नहीं आएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग देख लो उसको। ठीक है, और उसको खुद से ट्राई करो, आंसर आएगा उसका आप लोग को। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सवाल नंबर 3 देखिएगा, बहुत ईजी है, वो भी न्यू टेक्निक बताने वाला, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है वो। ठीक है, हम लोग उसको सवाल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बी केयरफुल।